जरूरी बात करें किसी से। सर आपका फोन तो झंडे सर के पास है। सुबह से मैंने अनु की आवाज भी नहीं सुनी। क्या आर्य सर लगा के रखा है। दुनिया में सिर्फ तुम्हें आर्यवर्धन सर की फिक्र है। सर मेरा मतलब वो नहीं, मैं वो तुमने सर की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर लिया, अब और नहीं। तुमसे तुम तक में आर्या की जान खतरे में है। आर्या की फ्लाइट छूटी और ये बहुत अच्छा हुआ। आर्या की फ्लाइट सिर्फ इसलिए छूटी कि आर्या अनु से मिल नहीं पाया था। अगर आर्या उस फ्लाइट से चला जाता लंदन तो उसके ऊपर हो जाता हमला। ऐसे में अब जो है अब जिंदे ने कसम खाई है कि जब तक वो जलंधर का सारा प्लान नहीं जान जाएगा तब तक आर्या जिंदे की परमिशन के बगैर कहीं नहीं आ जा सकता। ये बात जिंदे ने कसम दिलवा ली है आर्या को। और जिंदे ने ये भी कह दिया है कि अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चले आर्या तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, क्योंकि जलंधर का पहला मकसद है तुम्हें मारना। अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। अब यहाँ पर जिंदे की वजह से अब आर्या जो है वो घर में अरेस्ट हो चुका है। अपने ही घर में उसे कहीं भी आने जाने से मना कर दिया गया है। उनका फोन भी ले लिया गया है, यानी कि आर्या का फोन भी ले लिया गया है। ऐसे में आर्या बहुत परेशान हो रहा है। उसे अनु से बात करनी है। वो अनु से सुबह से बात नहीं किया है, वो अनु की आवाज नहीं सुना है। तो वही अनु जब ऑफिस जाती है तो उसे आर्या सर नहीं दिख रहे, इसलिए वो जिंदे के पास जाती है। जिंदे जो है वो अनु को डांट देता है और कहता है कि जब से तुम आई हो ना तब से तुम बार बार सिर्फ आर्या सर उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। अब आर्या सर को तुम भूल जाओ कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर अनु को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है, आखिर आर्य सर कहाँ चले गए हैं। तो वहीं यहाँ पर शक होता है जिंदे को कि कोई उनकी बात, यानी कि अनु और उसकी बात कोई बाहर सुन रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि नील होता है। अब यहाँ पर जिंदे को नील पर शक होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस तक यानी कि जलंधर तक सारी बात पहुंचा रहा है। देखना दिलचस्प होता है कि अब आगे क्या होगा, क्या आर्य और अनु मिल पाएंगे। जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।